गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी बाबा जी के ड्राइवर मलकीत सिंह की है। जो बाबा जी के ड्राइवर मलकीत सिंह ने अपने मुख से सुनाई थी। क्यों, बाबा जी का जो ड्राइवर है वो कई दफा घूमने के लिए, जब बाबा जी वहीं होते हैं, कहीं नहीं जाते, तो अपने घर परिवार वालों के साथ मिलके थोड़ा किसी कैंटीन में चले गए या थोड़ा सैर के लिए वहां चले गए, घंटा 2 घंटे घूमने के लिए। तो जो संगत जानती है उनको कि यह बाबा जी के ड्राइवर हैं, बाबा जी की गाड़ी चलाते हैं, वो उसको जगह जगह घेर लेते हैं, रोक लेते हैं और वो यह पूछते हैं कि मलकीत सिंह जी, आप कोई बाबा जी की बात सुनाएं। आप हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनका कोई ऐसा कोई चमत्कार आपने कभी देखा हो, कोई ऐसी कोई उनकी बात, उनके बारे में बाबा जी ना चाहते हुए भी वो बात हो जाती है। तो जो मलकीत सिंह ड्राइवर था उसने बताया कि भाई, पहले की तो कई बातें हैं, मगर जो आज रात का वृतांत है मैं उसे सुनाता हूं। तो क्या सुनाया, संगत इधर उधर से जो सुनने वाले भाई थे 10-20 बैठ गए, बीचों बीच में मलकीत सिंह बैठ गया एक पार्क में। जब वो बताने लगे कि आज रात 12 बजे बाबा जी ने मेरे को जगाया, मेरे को कहा कि मलकीत सिंह, गाड़ी को बाहर निकाल कर हमें कहीं चलना है। तो अब मालिक का हुक्म था, बाबा जी ने कहा था, रात के 12 बज रहे थे। मलकीत सिंह कुछ नहीं पूछा करते, बस जो उनका हुक्म होता था हुक्म मानते थे। आगे वो जाने, जिस तरफ कहते जाते थे या बोलते थे कहाँ चलना है, उस तरफ वो चल देते थे। तो जब मलकीत सिंह ड्राइवर ने गाड़ी गैरेज से बाहर निकाली, तो बाहर निकालकर जैसे रोड पे लगाई, तो बाबा जी मलकीत सिंह से कहने लगे कि बेटा, आप ऐसा करो, पीछे थोड़ा ध्यान भजन सिमरन पे या थोड़ा ध्यान पे बैठ जाओ, आप गाड़ी मेरे को दो, मैं चलाता हूं। तो उस मालिक का हुक्म था। मलकीत सिंह कहने लगे, ठीक है बाबा जी, आप चलाओ, मैं तो साइड में बैठ जाऊंगा ध्यान पे। जैसे ही बाबा जी अपने स्टीयरिंग वाली सीट पे बैठे, गाड़ी की जहाँ ड्राइविंग करते हैं गाड़ी को चलाने के लिए, और मलकीत सिंह पीछे गए ही थे, और जैसे ही आंख बंद करी उन्होंने, आंख बंद करते ही कि वो पौनाधारी हैं। जैसे गुरु नानक साहब अपने बाला मर्दाना को कहते थे ना कि बेटा आंख बंद करो और आंख खोल लो। आंख बंद करवाना और खोलने की देर में मक्का मदीना खड़े होते थे, और वहां से आंखें बंद करवाई और यहाँ हिंदुस्तान में खड़े होते थे। 1 सेकंड में, आंख झपकने के वक्त में। तो अभी मलकीत सिंह ड्राइवर पीछे आए ही थे, थोड़ी अपनी आंखें बंद करके अंदर ध्यान किया, तो बाबा जी ने कहा, मलकीत सिंह आओ आओ, गाड़ी संभालो। तो वहां देखा गाड़ी अमेरिका में पहुंची हुई थी। गाड़ी अमेरिका में पहुंची हुई थी, गाड़ी समेत ऐसे कैसे चले गए जहां जाना था मिलने के लिए। तो आपको पता है अमेरिका का और हमारे हिंदुस्तान का इतना फर्क है कि यहाँ रात के 12 बज रहे थे, वहां दिन के 12 बज रहे थे। अब कड़ाके की धूप पड़ रही थी, तो बाबा
जी जो हैं जंगल की तरफ लेके गए गाड़ी को। जंगल बियाबान में 4-5 बच्चे छोटे छोटे लकड़ियां चुग रहे थे। मलकीत सिंह ड्राइवर को बाबा जी ने कहा, बेटा तू इधर रुक, मैं मिल के आता हूँ, इनके पास जाता हूँ। जब बाबा जी ने अपना वो दूसरा रूप धारण किया किसी आम इंसान का, और वो उनके पास गया और छोटे छोटे बच्चों के पास जो कि लकड़ियां चुग रहे थे, लकड़ियों को बीन रहे थे, तो बाबा जी ने उनसे जाके कहा कि बेटा इतनी कड़ाके की धूप में आप क्या कर रहे हो, आप बैठ जाओ कहीं छांव में, इतनी धूप है, बहुत है, क्या बात है, इन लकड़ियों को चुग के आप क्या करोगे, आपके माँ बाप कमाते होंगे, बिजनेस को काम धंधा करते होंगे। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अंकल हमारा सतगुरु है हिंदुस्तान में, हम राधा स्वामी को मानते हैं और हमने कुछ तो इन लकड़ियों को बेचकर कुछ अपना आटा वगैरह खरीदेंगे और कुछ अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे। हम कुछ दिनों के बाद में जब हमारे पास पैसा कुछ हो जाएगा भाड़ा किराए का आने जाने का, हम हिंदुस्तान जाएंगे, वहाँ ब्यास में जाएंगे, वहाँ सत्संग सुनेंगे, वहाँ रहेंगे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हिंदुस्तान में जाएंगे हम। तो हम सोचते हैं कई दफा, यहाँ वाला आदमी यह बात सोचता है कि पता नहीं अमेरिका जो देश है वो बहुत धनवान है, बहुत पैसे वाला है। हाँ मान लिया पैसे वाला है, मगर हर जगह हर तरह के लोग हैं। ये नहीं कि अमेरिका में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इस तरीके से मेहनत मजदूरी से अपना गुजारा करते हैं। वहाँ सारे सेठ ही नहीं हैं, सारे धनवान ही नहीं हैं, वहाँ मजदूर आदमी भी हैं जो अपना ताजा कमाने और ताजा खाने वाले हैं। तो जब बाबा जी आम आदमी का एक रूप धारण करके उनके पास गया, जब उन बच्चों ने बताया कि अंकल हमारा सतगुरु है, हम राधा स्वामी सत्संग व्यास की गद्दी से जो गुरु है उनको मानते हैं, तो बाबा जी उनसे कहने लगे कि बेटा उनको आप जानते हो, उनका कोई फोटो वगैरह है आपके पास, कैसा है वो, मेरे को भी जाना है वहाँ, मैं भी अगर कोई ऐसा है मुक्ति देने वाला कोई पूर्ण संत है धरती पे, तो मैंने भी उसका सत्संग सुनना है, उसके दर्शन करने हैं, मेरे को भी आप बताइएगा, मैं भी चलूंगा। तो उनमें से एक लड़के की जेब में बाबा जी का फोटो रखा हुआ था, जो पासपोर्ट साइज, जो एक 2-2 रुपए के फोटो मिलते हैं ना बाबा जी के, उनमें से एक फोटो उसकी जेब में था। और उसने वो फोटो बाबा जी को दिखाया। वो बाबा जी अपने असल रूप में नहीं थे, कोई दूसरा रूप धारण कर रखा था। जब उनकी तरफ देखी, अंदर की भिरे देखी, और इतनी कड़ाके की धूप में वो लकड़ियां चुग रहे थे। क्या मालिक को पता नहीं कि कौन सी जगह पे कोई कितना प्रेमी जीव है जो मेरे लिए, मेरे को मिलने की चाहत है उनको, और वो कितनी धूप गर्मी भी नहीं देख रहे और लकड़ियां चुग रहे, उनको बेचेंगे, उनसे अपना आटा दाना भी खरीदेंगे, और कह रहे हैं कुछ पैसा हम थोड़ा थोड़ा उनमें से बचाते रहते हैं, हमने हिंदुस्तान जाना है। चाहे उनसे इतना पैसा इकट्ठा ना हो, मगर उनकी सोच तो बहुत बड़ी है। क्या मालिक नहीं जानता? मालिक हर घट घट की जानने वाले हैं, वो हर एक घट घट में बैठे हुए हैं। घट घट में हरजू बसे संतन कहो पुकार, वो घट घट में बसे हुए हैं, घट घट की जानने वाले हैं कि कौन
कितने औंधे पानी में हैं। बाबा जी सत्संगों में भी फरमाते हैं कि वो ਤੁਹਾਡੀ रग रग ਦਾ वाकिफकार है कि तुम कितने औंधे पानी में हो, वो सब जानता है। मगर आज तक तुम्हारी गलतियों को बखान करके बताया नहीं जाता कि भाई तू ये कर रहा है, तू ये कर रहा है। मगर उसके बदले ये में आप ये मत सोचे कि सतगुरु को कुछ पता नहीं है। वो तो सब कुछ जान रहा है, आपको एक एक पल की खबर है उसको आपकी कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए आपको। तो जब बाबा जी ने उन्होंने जब वो फोटो दिखाया, कहने लगे ये है हमारे बाबा जी, तो बाबा जी असल रूप में आए। उन्हीं को वो दर्शन देने के लिए गए हुए थे। जब असली रूप अपने उसी रूप में आ गए तो उन्होंने एक टकी लगाकर देखते रह गए। कुछ मुख से उनसे कोई जबान नहीं निकली। और बाबा जी ने उनके सिर के ऊपर हाथ रखा, कहने लगा कोई नहीं बेटा, मालिक आपके ऊपर मौज करेगा, तब आप आना। अभी आप अपना घर गृहस्थी का जो सामान है वो खरीद लेना, मालिक कोई मौज करेगा। धीरे धीरे आप थोड़े बड़े होगे तो आपको मालिक बुला लेगा जरूर। मगर आप उसको हाजिर नाजिर समझते हुए आप यहीं सत्संग में जाया करो और अपने सेवा किया करो। वो छोटे बच्चे थे, अभी नामदान के लायक थे नहीं, मगर वो हर घट की जानते हैं, किस घट के अंदर कितना प्यार है मेरे प्रति। तो मालिक प्रेमी जीवों को, जिनके अंदर वो सच्चा प्यार होता है, जिनको और कोई चाह नहीं होती, सिर्फ अपने मालिक से, अपने सतगुरु से मिलने की सच्ची तड़प, सच्ची बिरह होती है, तो मालिक उनके पास खुद ब खुद चलकर उनको दर्शन देकर आते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं। प्रेमी जीवों को तो वो खुद ढूंढता है। इसीलिए कबीर साहब की वाणी में आता है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, जो पै मुख बोले नहीं तो नैन देते हैं रोए। कि प्रेमी जीव की यह निशानी है, वो मुख से कुछ नहीं कहेगा। अगर उसके सतगुरु की आपने कोई बुराई निंदा कर दी, उससे सहन नहीं होगी। वो मुख से चाहे कुछ ना कहे, वो आंसू उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लग जाएगी, टप टप आंसू उसके गिरेंगे, और वहां से वो हाथ जोड़कर चला जाएगा कि भाई कोई भी ऐसा शब्द मत बोल मेरे सतगुरु के प्रति, चाहे मेरे सिर में आप जूते मार ले, मेरे को उसका कोई दर्द नहीं है। ये उनका हाल है जो मालिक से सच्चा प्यार करते हैं, जिनको और कोई चाह नहीं होती, सिर्फ उस मालिक की। और वो ही उस मालिक के दर पहुंचने का सच्चा हकदार होता है, जिसकी सारी चाह मिट गई। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। जिसकी चाह मिट गई, चिंता मिट गई, मनवा बेपरवाह, सारे उसके जो अरमान थे सब खत्म हो गए, सब मिट गए। एक मालिक का ही उनके अंदर वो ख्याल, वो ध्यान, वो उनकी तरफ ही उनका हर वक्त ध्यान जुड़ा रहता है। उनको मालिक खुद ब खुद जाकर उनको दर्शन देते हैं। मगर हम सतगुरुओं का हुक्म ही नहीं मानते हैं।
वो भी सतगुरु का हुक्म होता है। जो हमारे इंचार्ज, हमारे जथेदार, हमारे सेक्रेटरीज जो हमें हुक्म देते हैं, जिनके हम जत्थे में सेवा करने के लिए जाते हैं, वो भी बाबा जी का ही हुक्म होता है। क्यों, हर एक को तो वो बातें बताई नहीं जाती। एरिया मीटिंग होती है, उनमें एरिया के सेक्रेटरीज को बताया जाता है, वो आगे जो सेंटरों के सेक्रेटरी होते हैं उनको बताते हैं, जथेदारों को बताते हैं, जथेदार आगे संगत तक बात पहुंचाते हैं, संगत को लेके जाते हैं। तो जो संगत अपने जथेदार का, अपना सेक्रेटरी का हुक्म मानती है और उस तरीके से प्रेम प्यार से उनकी सेवा करती है, उनके अंदर मालिक बसता है, उनके सारे काम काज वो खुद आप करता है। इसी तरीके से एक बार बहादुर जगत सिंह जी जहाँ सोते थे, जहाँ उनका बेड था, एक बार बहादुर जगत सिंह जी ने अपने ही किसी सेवादार से कहा कि भाई ऐसा कर, ये बड़े महाराज मेरे सतगुरु की एक फोटो है, ये मेरे बेड के सामने ऊंची करके लगा दे। क्यों, वो रात को जो भजन सुमरन पे बैठते थे तो अपने सतगुरु से प्यार था, प्रेम था, उनके स्वरूप को निहारते थे पहले। तो उसने, बहादुर जगत सिंह ने कहा कि बेटा मेरा अंदर बेड है जहां मैं सोता हूँ, उस बेड के साइड में एक कोने पे पैर रख के और वहां ऊपर उस बेड पे चढ़ के और लगा देना। अब उस सेवादार ने सोचा कि यहाँ तो बाबा जी सोते हैं, मैं इसके ऊपर अपने पैर नहीं रखूंगा। उसने पैर नहीं रखे और वो बाहर से कोई स्टूल वगैरह, कोई कुर्सी लेके आया ऊंचा चढ़कर, और वो बेड के बिल्कुल सामने उस फोटो को लगा दिया। जब बाबा जी ने यह बात पूछी उस सेवादार से, बहादुर जगत सिंह जी ने, कि बेटा मैंने बोला था वो बाबा जी का, मेरे सतगुरु का फोटो लगाना है अपने सामने, मेरे बेड के सामने। तो कहने लगा वो सेवादार, हाँ बाबा जी मैंने लगा दिया है। कहने लगा कैसे लगाया है, किस तरीके से? कहने लगा बाबा जी मैंने आपके बेड के ऊपर पैर नहीं रखा, कि मेरे सतगुरु वो यहाँ सोते हैं, यहाँ आराम फरमाते हैं। मैं तो बाहर से एक स्टूल लेके आया हूँ और कोई कुर्सी वगैरह कोई ऐसे चीज पे चढ़ के और मैंने वो फोटो लगा दिया है, मैंने बेड पे पैर नहीं रखा है। तो पता है बहादुर जगत सिंह जी ने क्या कहा उस सेवादार से? कहने लगे बेटा तूने मेरे बेड पर तो पैर नहीं रखा, पर तूने मेरी जबान पर पैर रखकर तब फोटो लगाया है। मेरी जीभ के ऊपर पैर रखा है तब फोटो लगाया है आपने। मेरे बेड की ज्यादा कीमत है, वो ज्यादा अच्छा है, मेरी जबान में कोई ताकत नहीं है। जो मैंने आपको लफ्ज बोला कि जहां मेरा बेड है उस मेरे बेड पे चढ़कर और मेरे सामने बड़े हजूर की महाराज सावन सिंह की फोटो लगा दीजिए। अपने सतगुरु की सामने फोटो लगवाना चाहते थे, बड़ी तस्वीर थी। तो देखो कितनी बड़ी बात कही बहादुर जगत सिंह जी ने उस सेवादार से कि बेटा आप मेरे बेड पर तो नहीं चढ़े, पर मेरी जबान पर तो आप चढ़कर तब आपने लगाई फोटो। इसीलिए बताया जाता है कि हमें हुक्म में रहना है। सतगुरु कहे सो कर, सतगुरु करे सो मत कर। कि वो जो कह रहे हैं वो काम हमने कर देना है। जो उन्होंने किया है हम सतगुरु की नकल करके उस तरीके से काम मत करें। आज इतने बड़े बड़े ये सेंटर बने हुए हैं, दीवारें बनी हुई हैं। अगर ऊपर से बाबा जी का हुक्म आ जाए कि भाई ये आप सेंटर को तोड़वा दे या ये साइड की दीवार तोड़वा दे, इस चीज को ढा दे, तो हमें ये नहीं कहना कि बाबा जी ये तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा लग रहा है,
इसमें क्या हो गया, इसको आप क्यों तोड़वा रहे हो? हमें एक बार भी आगे से यह मालिक से नहीं पूछना कि बाबा जी इसे आप क्यों तोड़वा रहे हो, क्या वजह है। सेवा ही यही है, इधर से तोड़वाते जाना, बनाते जाना, कहीं से मिट्टी उठाते जाना, कहीं डालते जाना, कहीं पारक हटाते जाना और कहीं लगाते जाना। इनसे होना क्या है, ये महाराज हमारे कर्मों को काटते हैं इस तरीके से। कर्म 3 तरीके से कटते हैं। एक तो जो हम ये सेवा करते हैं, इससे भी हमारा जो मन है वो भजन बंदगी की तरफ झुकता है, उससे भी हमारे कर्म कटते हैं। तो जितने किसी के ज्यादा भारी कर्म होंगे उतनी ही भारी उसको सेवा होगी, जितने किसी का कुछ हल्का बोझ है उसको हल्की सेवा होगी। जिस सेवा से उस जीव के कर्म कटने होते हैं, उसका भुगतान होना होता है, वही सेवा हमारे मालिक, हमारे सतगुरु हमें बख्शते हैं। मगर हमें पता नहीं होता कि इस सेवा में क्या राज है। आज एक हमारे ही सेंटर का सेवादार बता रहा था कि भाई मैं पहली बार ब्यास गया और मैंने कभी देखा नहीं था। तो हम सुबह सुबह 3-4 बजे नहाने के लिए गए टॉयलेट की तरफ, बाथरूम होते हैं जिस तरफ बने हुए, तो उधर मास्टर पूर्ण का जो सेवा सफाई के जत्थे होते थे उनको वो 3 बजे, रात के 2 बजे के बाद में खड़ा कर लेते, 2:30-3 बजे, 4 बजे, रात को 3 बजे ही खड़ा करके उनको सेवा पे लगा देते। कहने लगा वो इतने उनके हाथ में वो लंबे वाले वो झाड़ू थे जो खड़े खड़े ऐसे देते, जिसमें पूरे लाठी होती है लगी हुई। तो इतने सेवादार, कम से कम 1500 सेवादार, इतने ट्रैक्टर, इतने गाड़ियां और वो झाड़ू भरे हुए। तो बोल रहा था कि मैंने कह दिया, मेरे को इतना ज्ञान नहीं था कि भाई मैंने कह दिया कि अरे जितने भंगी थे वो सारे बाबा जी ने तो यहाँ बुला रखे हैं, इसीलिए तो गांवों में सफाई नहीं होती ढंग से, ना कहीं शहरों में होती है। जितने भंगी हैं वो तो सारे बाबा जी ने ब्यास में बुला रखे हैं। अब उसको इतना ज्ञान नहीं था, इतना पता नहीं था कि भाई ये भंगी नहीं है, ये एक सेवादार हैं। और इतने इतने बड़े बड़े घरों के हों शायद, जो एक पानी का गिलास उठाकर भी उनको कोई दूसरा पकड़ाता है, अपने आप पानी नहीं पीते वो। उनका घर का काम काज, उनका झाड़ू पोछा करने वाले नौकर चाकर होते हैं। तो बता रहा था भाई मेरे को उसके बाद में नाम शब्द मिला और मेरे को 5 साल लैट्रिन बाथरूम से साफ करने की सेवा मिली। तो उस चीज का उसको एहसास हुआ, हमें बता रहा था कि भाई मैंने गलती से कह दिया था, मेरे को पता नहीं था कि भाई ये तो सेवादार है, और मैंने उनको भंगी बोल दिया था कि अरे यहाँ देखो ब्यास में सारे भंगी तो बाबा जी ने यहाँ बुला रखे हैं। ये इसीलिए और जगह शहरों में गांवों में ये झाड़ू लगाने जाते नहीं, इतनी सफाई होती नहीं। अब पहले घर घर जाते थे, नालियों को, घरों के झाड़ू पोछा किया करते थे, नालियों को साफ करते थे। तो कहने लगा एक दिन वो मैंने गलती से कहा और फिर मेरे को नाम शब्द मिला, तो सबसे पहले 5 साल लैट्रिन बाथरूम साफ करने की सेवा मिली। तो हम सोचे कोई भी हम लफ्ज, कोई भी शब्द बोल रहे हैं उसके बारे में पहले सोच लें कि हमें इसका क्या भुगतान देना पड़ जाए, इसका क्या इफेक्ट पड़ जाए हमारे ऊपर, क्या कह रहा हूं मैं।
अब जहर है, जहर को हम अगर भूल से भी खाएंगे, गलती से पी लेंगे, कोई खांसी की सिरप समझकर, वो फिर भी असर अपना दिखाएगी। अगर जानबूझकर पिएंगे फिर भी दिखाएगी। इसी तरीके से हम चाहे अनजाने में कोई कर्म कर दें, चाहे जानबूझकर करें, उसका भुगतान तो हमें जरूर देना पड़ेगा। और हमारे सत्संगों में, किताबों में आता है कि अगर मेरा खेत और एक दूसरे पड़ोसी का खेत है, और मैंने जबकि कोई बेईमानी, कोई गलती नहीं की, और कोई एक गेहूं का कोई दाना भी उधर से उड़ के दूसरे खेत का मेरे दानों में आकर मिल गया और मैंने उसको खा लिया, जबकि उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने ना कोई चोरी से मिलाया है, ना कोई हेरा फेरी करने की मेरे दिल के अंदर थी, मगर उस एक दाने का भी हिसाब देना पड़ेगा कि भाई इसको पालने वाला, इसकी परवरिश करने वाला, इसको पानी देने वाला, जिसने इसको इतना बड़ा किया है, पक गया है अब ये, और इसको खा मैंने लिया है, दूसरे की तरफ चला गया वो गलती से, तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है। जो गलती में भी अनसमझ में कोई हमसे काम हो जाता है, सजा उसकी भी मिलती है। जानबूझ के करते उसकी तो दुगनी चौगनी मिलती है, मगर अनसमझ में, अनजाने में जो कर्म किए हमने, उनका भी भुगतान देना पड़ता है। ये अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं। अपने अंदर झांक के देखें कि कौन सा ऐसा कर्म है जो हम नहीं करते। हमें चाहिए हर वक्त उस मालिक का, अपने सतगुरु का शुक्र 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 करें कि मालिक हमें बख्श लेना। जे मैं पूत का पूत हूँ तो बहुड़ पिता को लाज, कि हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, मैं चाहे पूत हूँ चाहे कपूत हूँ, जो भी हूँ, मगर मैं आप ही की औलाद हूँ, आप ही मेरे को संभालोगे, आपने ही मेरे को रास्ता दिखाना है, सही मार्ग बताना है, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं और मैं सही रास्ते पर, सही उस पर चलकर मैं अपने निज घर पहुंच सकूं। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम भी उस मालिक की भजन बंदगी में लगे, उसकी सेवा में लगे और सतगुरु के हुक्म, उनके भाने में रहें, ताकि मालिक हमारी भी भजन बंदगी की लाज रखे, हमारा परमार्थ भी बनाए और हमारा स्वार्थ भी बनाए। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। और यह भी लिखना कि हम कौन से स्टेट से, कौन से एरिया से, कौन से जिले से, कहाँ से सुन रहे हैं, ताकि हमें यह पता चलता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं फला फला जगह से हमें सुन रहे हैं। हमें भी एक अलग तरह की खुशी मिलती है कि हमें सुनने वाले इतनी इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं, हमारी साखियों को सुन रहे हैं। और जो भी हमारी कुछ आपको कमा पेशी लगे उसके बारे में भी लिखना, राधा स्वामी जरूर लिखना कमेंट में, राधा स्वामी जी।